पृथ्वी में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर पाया। जहां इंसान इस वक्त हर चीज को जीतने में लगा हुआ है, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी भी नहीं चलती, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन हर बार ये गलती प्रकृति से नहीं होती। इस धरती में बहुत बार कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि इंसानों की लापरवाही से हुई, जिन्हें रोक के लाखों लोगों की जान बचाई भी जा सकती थी। आज हम देखेंगे इंसानों की लापरवाही से हुई इतिहास की 5 सबसे बड़ी घटनाएं जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर हॉरिजॉन। 1 सदी पहले मैक्सिको की खाड़ी पर एक ड्रिलिंग स्टेशन लगाया गया, जिसका मकसद समुद्र से 8000 फीट नीचे तेल निकालना था, जो कि कई सालों से बिना किसी दिक्कत के सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। 20 अप्रैल 2010 की रात 9:45 पे जहाज से अचानक रिसाव होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद मीथेन गैस ने आग पकड़ ली। जिस समय जहाज पर कुल मिलाकर 126 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें इस बात का पता चलते हुए ज्यादा देर भी नहीं लगी, क्योंकि बहुत तेज गति से कंपन होना स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद उन सभी क्रू मेंबर को वहां से निकाल लिया गया, मगर दुख वाली बात, इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी। मगर ये स्ट्रक्चर 22 अप्रैल को पूरी तरह समुद्र में डूब गया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने पता लगाया वहां से लगातार तेल अभी भी निकल रहा था, जिससे हर दिन 8000 बैरल तेल निकल रहा था। जिसके बाद BP कंपनी द्वारा इस निकलते हुए तेल को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, मगर सभी प्रयास असफल साबित हुए। मगर 15 जुलाई इस घटना के 3 महीने बाद आखिरकार इस रिसाव को रोकने में कामयाब हो गए और इस तेल के कुएं को सही ढंग से बंद कर दिया गया। जिसके बाद 2010 में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें बताया गया कि कंपनी को सीमेंट यूज करने की जरूरत थी, जिसमें $1,08,000 का खर्चा आता और सिर्फ 7 से 12 घंटे ही लगते। यही नहीं, वहां लगी 6 अलग अलग मशीन सही तरीके से काम भी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। जिसके बाद BP कंपनी को जुर्माने के तौर पर $18.7 बिलियन चुकाने पड़े, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हर्जाना है। भोपाल गैस त्रासदी। दिसंबर 2 और 3 की रात 1984 में इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा हुआ, जिसमें शाम के वक्त भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट, जिसमें कम से कम 30 टन सबसे जहरीली गैसों में से एक मिथाइल आइसोनेट और दूसरी अन्य जहरीले गैसें अचानक वहां से निकलना स्टार्ट हो गई, जिसकी चपेट में लगभग 6 लाख लोग आ गए थे और माना जाता है अनगिनत लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों और गलों में जलन होना शुरू हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन माना जाता है 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो कि अभी तक लोगों के शरीर में प्रभाव देखने को मिलते हैं और उस दिन का दर्द अभी भी लोगों की रगों में बसा हुआ है। जो कि माना जाता है उस दिन मिथाइल आइसोनेट के टैंक में पानी मिल जाने के कारण उस टैंक में केमिकल रिएक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 392 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन इस घटना के बाद 2 सबसे बड़े सवाल उठ खड़े हुए थे कि यूनियन कार्बाइड लिमिटेड का यह प्लांट, जो कि पहले से बहुत ही बुरी स्थिति में था और उसमें दर्जनों बार सेफ्टी रेगुलेशन को भी तोड़ा गया था, वहीं दूसरी ओर उस केमिकल टैंक में पानी पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जो कि बिना किसी इंसानी दखल के नहीं हो सकता। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिमिनल और सिविल केस हुए, जिसमें कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन पर केस चलाया गया और 1986 से लेकर 2012 तक इंडिया में कई बार केस चलाए गए और डिसमिस किए गए, जिसका आखिरकार कोई परिणाम नहीं निकला, जहां 2018 को इस जगह को पूरी तरह साफ भी कर दिया गया। मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिसीज मानव द्वारा फैलाया गया सबसे अजीब हादसा था, जो कि 1950 के मध्य में जापान के मिनीमाटा शहर के लोगों ने एक अजीब सी चीज देखी। यहाँ मौजूद बिल्लियां अचानक पागल हो गई और समुद्र में एक के बाद एक करके छलांग लगाकर अपनी जान देने लगी। कुछ लोगों का मानना था यह घटना स्वाभाविक थी और बिल्लियां खुद ब खुद अपनी जान दे रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद लोगों के बिल्लियों की तरह उनकी जीभ और शरीर के दूसरे अंग सुन होने लगे और कुछ लोगों को दिखना भी बंद हो गया और बिल्लियों की तरह लोग भी पागल होकर चिल्लाने लगे, जो कि सब कुछ हो रहा था उनके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचने की वजह से। लेकिन इस घटना के बारे में जब पता लगाया गया तो इस बात का पता चलने में 1859 तक का समय लग गया, जिसमें पाया गया इन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में मरकरी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को ये सब दिक्कतें हो रही थी। जिसके बाद इसे मिनीमाटा डिजीज नाम दिया गया। लेकिन सवाल उठता है इतनी ज्यादा मात्रा में मरकरी वहाँ कैसे आया। जिसके बाद वहाँ पेट्रोकेमिकल प्लांट चीसाओ पर सरकार की नजर पड़ी, जो कि बड़ी
मात्रा में मरकरी को मिनीमाटा की खाड़ी में डाल देती थी, जिसके बाद वहां मौजूद मछुआरों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। लेकिन मछुआरों की आवाज को दबाने के लिए कंपनियों ने ये कहकर पेपर में साइन करवा लिए, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो कंपनी उसके बदले उन्हें पैसा देगी। जिसके बाद 2010 में एक बार फिर से कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कंपनी को $2.1 मिलियन का जुर्माना हर महीने उन लोगों को देने को कहा जो इस बीमारी की वजह से दशकों बाद भी बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इस बीमारी ने यहाँ के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है, जो आज भी इसकी वजह से प्रभावित है। जिलियन ब्लास्ट एक्सप्लोजन। जिलियन केमिकल एक्सप्लोजन एक ऐसा हादसा था जिसमें लगातार धमाके हुए। यह हादसा नवंबर 13, 2005 को चाइना के जिलियन शहर में हुए थे, जिसमें 1 घंटे में कई धमाके हो चुके थे और धमाकों की शुरुआत 101 नामक पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे। जिसके 2 दिन बाद पता लगाया गया वहां ये धमाके मशीनों की खराबी के कारण स्टार्ट हुए थे, जिन्हें सही ढंग से नहीं रखा गया था। यहाँ पर हुए धमाके इतने ताकतवर थे कि उन्हें 650 फुट दूर घरों के शीशे भी टूट गए थे, जिसके बाद 60,000 से ज्यादा लोग घरों से बाहर आ गए थे, जिनके बीच ये अफवाह फैल गई थी कि वहाँ आतंकवादी हमला हुआ था। जिसके बाद सरकार द्वारा बताया गया यह एक विस्फोट है जो कि केमिकल ब्लॉकेज की वजह से हुआ था, जिसके बाद में इसे ठीक कर लिया गया। लेकिन इस विस्फोट के कारण वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद सुंगवा नदी जहरीले केमिकल से भर चुकी थी, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन नामक केमिकल मिल चुके थे और शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं। साथ ही साथ ये धीरे धीरे आर्टरीज में भी चिपक जाता है, जिसकी चपेट में जापान तक आ गया था। यही नहीं, ये जहरीला पदार्थ पानी के माध्यम से रशिया के काब्रोवोस्क तक पहुंच चुका था, जिसे बचाने के लिए वहां के लोगों ने कुएं खोदे और उनमें साफ पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952। लंदन में 1952 में हुए स्मॉग और पोल्यूशन ने दिसंबर के महीने में लंदन को पूरी तरह से घेर लिया था। जहां दिसंबर के महीने में आमतौर पर बर्फ का तूफान या साइक्लोन आते हैं, लेकिन इस समय यह सब इंसान का किया धराया था, जिसकी वजह से लंदन चारों तरफ से धुएं से ढक चुका था। वजह थी कारखानों में यूज होने वाला कोयला, जिसकी वजह से धुआं लोगों के घरों के अंदर तक फैल चुका था। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में हफ्ते में 4000 से ज्यादा लोग इसके शिकार हुए थे और 1 लाख लोगों को इसकी वजह से बीमार हो गए थे, जो कि इंग्लैंड के इतिहास का सबसे भयानक स्मॉग था। जिसके बाद सरकार ने क्लीन एयर एक्ट 1956 बनाया, जिसमें प्रदूषण कम करने के लिए बहुत सारे काम सुझाए गए और कोयले का यूज पर पूरी तरह बैन कर दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।